जावा लैंग्वेज सीखने के इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि जावा में वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ वेरिएबल इज़ अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल एक नेम होता है जो कि मेमोरी लोकेशन को देते हैं। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द स्टोरेज इन द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का एक बेसिक यूनिट होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि जैसे आपके मम्मी पापा जो भी हैं घर पे, अगर आप कि मम्मी पापा दाल चावल जो भी लाते हैं घर में, तो किस में उसको स्टोर करके रखते हैं? एक डब्बे में। तो उसी तरह हम जो भी नंबर इनपुट लेते हैं या फिर स्ट्रिंग जो भी इनपुट लेते हैं उसको किस में स्टोर करते हैं? एक वेरिएबल में। सेम उसी तरह, और उस वेरिएबल का एक डेटा टाइप होता है। जैसे आपके मम्मी पापा ने जो भी दाल चावल किसी डब्बे में रखा है, वो डब्बा किसका हो सकता है? स्टील का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, वॉटेवर किसी भी उसका मटेरियल का हो सकता है। तो उसी तरह एक जो वेरिएबल है वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। फ्लोट, इंट, स्ट्रिंग, केयर, ये सब हो सकता है। अब उसके बाद आता है कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है आपको डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। इस तरह आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंटीजर एक डेटा टाइप है, एक्स वेरिएबल मैंने लिया है। आप यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू वाई कुछ भी ले सकते हैं। इक्वल टू 10, यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू 10 जो मैंने लिया है इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। मैंने यहाँ पे क्या वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन किया है। ये एक्स इक्वल टू 10 जो दिया है ये 10 से ही स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद है फ्लोट ए कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। ये यूज़र पर डिपेंड करता है कि यूज़र कितना इनपुट दे रहा है। ये इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे देखिए मैंने डबल लिया है, डबल को भी इनिशियलाइज़ किया है, डबल वाई इक्वल टू 11.23। फिर उसके बाद स्ट्रिंग एस टी आर, इसको मैंने डिक्लेयर किया हुआ है एस टी आर को, ये भी यूज़र से इनपुट लेगा। अब बात करते हैं जावा में वेरिएबल्स के कितने टाइप होते हैं। बेसिकली जावा में वेरिएबल्स के 3 टाइप्स होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आपको मिलता है लोकल वेरिएबल, फिर उसके बाद सेकंड जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल है, एंड थर्ड जो है वो स्टैटिक वेरिएबल है। आइए सब हम डिटेल में देखते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहला है लोकल वेरिएबल का विद इन अ मेथड। आप इसको मेथड के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब केवल आप इसे मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन आप जो लिखते हैं उसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद है डायरेक्ट असेस। डायरेक्ट असेस इन करने का मतलब है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास। ये क्लास के अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है, मतलब मेन मेथड के ऊपर आप इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। असेसिंग इज डन थ्रू द ऑब्जेक्ट। आप बिना ऑब्जेक्ट को कॉल किए आप इसे नहीं असेस कर सकते हैं। आपको इसे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इसे कॉल नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड आता है वो है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल जो है उसका यूज करने के लिए आपको स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ये केवल एक ही बार मेमोरी अलोकेट करता है और हम इसे डायरेक्टली असेस कर सकते हैं। इसमें मतलब इसको असेस करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आइए अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम सारे वेरिएबल्स, मतलब तीनों वेरिएबल्स के वैल्यू प्रिंट कराएंगे एक एक करके। तो यहाँ पे मैंने नोटपैड ओपन कर लिया और यहाँ पे मैंने क्लास का नेम जो है वो वेरिएबल रखा है। अब उसकी बॉडी बनाई मैंने। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट ए इक्वल टू 10। यहाँ पे मैंने ए इक्वल टू 10 ये वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन किया हुआ है। अब यहाँ पे मेन मेथड लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्गुमेंट, फिर उसकी बॉडी मेन मेथड की। यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब ब्रैकेट में ए। तो आप एक बार सोच के बताइए कि आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, एक की वैल्यू प्रिंट होगी कि नहीं। तो आइए प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सेव करने के लिए आपको वेरिएबल क्लास नेम का यूज करना पड़ेगा सी ड्राइव में वर्क फोल्डर में। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल जो कि क्लास का नेम है वेरिएबल डॉट जावा,
अब इसको सेव करता हूँ मैं, ये सेव हो गया। अब इसको कमांड प्रॉम्प्ट में रन करते हैं। तो जैसा कि मेरा प्रोग्राम जो है सी ड्राइव में है, तो मैं सी डी, ये देखिए सी ड्राइव में आ गया। अब वर्क फोल्डर में था तो सी डी वर्क फोल्डर में आ गया। वर्क फोल्डर में मेरा फाइल है, तो उस फाइल को कंपाइल करने के लिए जावा सी वेरिएबल डॉट जावा। तो देखिए यहाँ पे एरर आया है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रिफर्स फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो एक जो क्या है मेरा वो एरर शो कर रहा है कि मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट नहीं करा सकता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इंट के पहले मैं स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर दूँ तो देखिए क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैटिक, ये हो गया। फिर से प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, और फिर अपने कमांड प्रॉम्प्ट में रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं कंपाइल करने के लिए जावा सी वेरिएबल डॉट जावा, ये हो गया, सक्सेसफुल कंपाइल रहा। फिर उसके बाद रन करने के लिए जावा वेरिएबल, तो देखिए यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गई है। मतलब कि मैंने इसे मेन मेथड के ऊपर जो डिक्लेयर किया था इंट ए इक्वल टू 10, यहाँ पे मैं स्टैटिक कीवर्ड उसे हटा देता हूँ, ये हो गया। फिर से एक बार प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए जावा सी टेस्ट, सॉरी टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि क्लास का नेम क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल डॉट जावा। तो देखिए ये सक्सेसफुल, एक मिनट, यहाँ पे मैं प्रोग्राम को सेव करना भूल गया था एडिट करने के बाद। फिर से मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रिफर्ड फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्या बिना स्टैटिक कीवर्ड के बदले हम इसे नहीं कर सकते हैं यूज किए बिना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, मैंने मेन मेथड के ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये क्या होगा, इंस्टेंस वेरिएबल। और इंस्टेंस वेरिएबल को मैं केवल ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकता हूँ, और वेरिएबल जो है ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकता हूँ। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाना किसका है, ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, केवल क्लास नेम का ही यूज करके आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैं अभी क्लास नेम का यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल आईपी। आईपी मेरा क्या ऑब्जेक्ट है, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई ओ बी जे, जो आपका मन करे, इक्वल टू न्यू वेरिएबल, फिर ब्रैकेट सेमीकोलन। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑब्जेक्ट क्या बनाया है, आईपी। तो इसी आईपी का यूज करके मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, क्योंकि मुझे पता है कि इंस्टेंस वेरिएबल केवल ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया जा सकता है। तो सेव करता हूँ प्रोग्राम को, अब इसको कंपाइल करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल कंपाइल रहा। अब इसको रन करने के लिए जावा वेरिएबल, ये देखिए ए की वैल्यू प्रिंट हो गई है। तो यहाँ पे देखिए ए क्या था, मेरा इंस्टेंस वेरिएबल, जिसको मैंने आईपी का यूज करके, मतलब ऑब्जेक्ट का यूज करके प्रिंट कराया है। फिर उसके बाद एक और डिक्लेयर करते हैं, सेकंड क्या था हमारा, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है कि उसको केवल मेन मेथड के अंदर ही डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसको प्रिंट कराने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने b इक्वल टू 20 डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे b को मैं प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे मुझे IP की यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल को मैं डायरेक्ट असेस कर सकता हूँ। प्रोग्राम को सेव कर दिया मैंने। अब फिर इसको कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल कंपाइल रहा। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई है, एंड बी की वैल्यू 20 जो है वो प्रिंट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए ये बी जो था मेरा क्या लोकल वेरिएबल हो जाएगा, जो कि मैंने क्या मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ लोकल वेरिएबल, ये हो गया। तो इसको मैं थोड़ा ये सब थोड़े अच्छे से लिख देता हूँ। फिर उसके बाद हम लास्ट जो स्टैटिक वेरिएबल है उसको भी प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंस्टेंस वेरिएबल,
जो कि मैंने आईपी ऑब्जेक्ट का यूज करके आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराया था, इक्वल टू प्लस। और फिर यहाँ पे ये क्या था, बी क्या है, लोकल वेरिएबल, जो कि क्या मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। ये हो गया लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ, ये डबल कोट यहाँ पे आएगा और ये डबल कोट यहाँ पे नहीं रहेगा। तो इक्वल टू, ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग सही कर दिया और फिर यहाँ पे प्लस बी की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। फिर से एक बार प्रोग्राम को सेव कर देते हैं और सेव करके रन करते हैं इसको। तो ये फाइल और ये सेव किया, और फिर इसको एक बार रन करते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए एरर आ गया है। तो यहाँ पे मैंने डबल कोट जो है वो लगाया नहीं है, तो यहाँ पे मैं डबल कोट लगा देता हूँ। फिर से प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ और फिर से मैं इसे रन करता हूँ। सबसे पहले कंपाइल जावा सी वेरिएबल डॉट जावा। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल कंपाइल रहा। अब इसको रन करने के लिए जावा वेरिएबल, यहाँ पे देखिए इंस्टेंस वेरिएबल 10 जो कि मेरा करेक्ट है। यहाँ पे देखिए इंस्टेंस वेरिएबल कमेंट में किया हुआ है, और लोकल वेरिएबल 20 यहाँ पे देखिए कमेंट में लोकल वेरिएबल लिखा हुआ है। अब एक लास्ट जो वेरिएबल बचता है वो क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। तो अब स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, वो इनसाइड द क्लास अबव द मेन मेथड एंड यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड। और स्टैटिक कीवर्ड को हम बिना ऑब्जेक्ट का यूज किए उसे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने c इक्वल टू 30 असाइन कर दिया है। अब मेन मेथड में जाके मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, अब यहाँ डबल कोट में मैं लिख देता हूँ स्टैटिक वेरिएबल इक्वल टू डबल कोट प्लस c सेमीकोलन। ये हो गया। अब प्रोग्राम को सेव करते हैं और फिर इसे रन करते हैं। सबसे पहले कंपाइल करेंगे जावा सी वेरिएबल डॉट जावा। तो ये देखिए सक्सेसफुल कंपाइल रहा। अब इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही प्रिंट हुआ है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल 10 एंड लोकल वेरिएबल 20 एंड स्टैटिक वेरिएबल 30। यहाँ पे देख सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल 30 है हमारा। स्टैटिक वेरिएबल को आप एक और वे से आप इसको चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टैटिक वेरिएबल को अनदर वे से प्रिंट कराने के लिए आपको वेरिएबल मतलब क्लास नेम का यूज करना पड़ेगा। जो भी आपका क्लास नेम है, क्लास नेम डॉट आप स्टैटिक वेरिएबल को जो भी आपने दिया है वो वेरिएबल जो भी डिक्लेयर किया है वो आप दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैंने वेरिएबल डॉट सी लिखा है, तो देखिए तो प्रिंट होता है या फिर नहीं। तो देखिए कंपाइल सक्सेसफुल रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने क्लास नेम का यूज करके स्टैटिक वेरिएबल को प्रिंट कराया है। तो आई होप वेरिएबल का जो भी डाउट है आपका क्लियर हो गया होगा, कितने वेरिएबल्स होते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं, कैसे एसेस करते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसी तरह मैंने जावा के पूरे सीरीज़ बनाए हैं, आप उसे चाहिए तो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।